सलाद से लेकर चाउमीन तक में डाले जाने वाली पत्ता गोभी दिक्कत दे सकती है। पत्ता गोभी अच्छी सब्जी है, हेल्दी सब्जी है और आप में से कई लोगों की फेवरेट भी हो सकती है। पर जब अगली बार आप बाज़ार जाएं पत्ता गोभी की सब्ज़ी खरीदने, तो आज के एपिसोड में हम जो बताने वाले हैं उसका ध्यान ज़रूर रखें। इसमें डॉक्टर वीएन मिश्रा ने बताया कि पत्ता गोभी में मौजूद कीड़े कैसे पहले आपके पेट के जरिए शरीर में घुसते हैं, फिर आपके दिमाग में जाकर मिर्गी का कारण बन जाते हैं। ट्वीट में डॉक्टर वीएन मिश्रा ने यह वीडियो डालते हुए ये भी जिक्र किया कि पीजीआई चंडीगढ़ के न्यूरोलॉजी विभाग में डॉक्टर मनीष मोदी ने पंजाब व चंडीगढ़ से कई हिस्सों में पत्ता गोभी को काटकर पत्तों पर मौजूद इन कीड़ों के अंडों को जब लैब में टेस्ट किया तो पता चला कि कैसे ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। ये तो ध्यान देने वाली बात है। कुल मिलाकर अगर आप लोग पत्ता गोभी का सेवन कर रहे हैं या फिर खा रहे हैं तो जागरूक होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं या बाहर के कुछ ऑर्डर करते हैं तब सलाद और ख़ास तौर पर चाइनीज़ फूड में अच्छी तरह से पत्ता गोभी मिली हुई होती है। और फिर इसमें आज हम डॉक्टर से जानेंगे कि पत्ते गोभी में कीड़े शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, ये आपके दिमाग तक कैसे पहुंच जाते हैं और इस सब्जी को पकाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें, ये हमें बताई हैं डॉक्टर नेहा कपूर ने। पत्ता गोभी या कोई सब्जी के खाने के कारण किसी पेशेंट को दिमाग में कीड़ा चले गया है और उसके कारण उसको मिर्गी हो रही है। पत्ता गोभी और गोभी और बहुत सारी वेजिटेबल्स हम लोग के इंडियन डाइट में कॉमनली पाया जाता है। चाइनीज़ फूड में या कोई सैलड्स खा रहा है तो सबवे से सैलड लेके खाना बहुत कॉमन है हम लोग के लिए। बट ज़रूर ये एक तरीके की बीमारी क्रिएट कर सकता है अगर हम लोग कुछ हाइजीन और कुछ एक पर्टिकुलर तरीके को फॉलो अगर नहीं करते हैं। कॉमनली ब्रेन में ये कीड़े की होने के कारण ब्रेन में एक गांठ बनती है, उसके आसपास सूजन बनता है जिसके कारण हमें सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सिम्टम्स क्या क्या प्रकार के होते हैं? मोस्ट कॉमन सिम्टम इस दिमागी कीड़े का या न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस या एनसीसी का मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है सीजर्स या मिर्गी के दौरे या फिट्स जिसको कहा जाता है। और ये 70% ऑफ द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में, मतलब 70% पेशेंट्स में ये कॉमन सिम्टम्स हमें मिलते हैं मिर्गी के दौरे के। उसके बाद और क्या कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं? सर दर्द हो सकता है मरीज को, या ब्रेन के जिस एरिया के इन्वॉल्वमेंट के कारण ये दिमागी कीड़ा बना है उस पर्टिकुलर एरिया की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका कॉमन जो रूट होता है फीको ओरल, या आप जो बेसिकली जो आप खाना खा रहे हैं आप मुंह से इंजेस्ट करके आप पेट में लेते हैं और फिर वहीं से वो ये जो कीड़ा होता है वो ब्रेन में जाके इस तरीके की कीड़े की गांठें करता है। सो कॉमनली आप अगर इस कीड़े को अगर देखते हैं, लार्वा है, वर्म स्टेज है, तो ये जो लार्वे होते हैं, जो कीड़े की जो अंडे होते हैं पत्ता गोभी में या गोभी में, उसके खाने के कारण वो लार्वे या जो अंडे होते हैं वो ब्रेन में जाके इस तरीके के सिम्टम्स करते हैं। उसके अलावा और क्या क्या एरियाज़ है जहाँ पे ये कीड़ा हमें पाया जाता है बॉडी में? तो एक तो मैंने आपको ब्रेन बताया ही है। ब्रेन के साथ ही जो कनेक्टिंग स्पाइनल कॉर्ड होती है जो हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी से जाती है, स्पाइनल कॉर्ड में मिला जाता है, आइज़ में मिला जाता है जो हम एक ऑक्यूलर अल्ट्रासाउंड करके हम पता कर सकते हैं, और मसल्स में कॉमनली मिला जाता है जिसको हम कहते हैं मायोसिस्टिक सर्कोसिस। ब्रेन में अगर कीड़ा ये हमें अगर डिटेक्ट करना होता है तो कॉमनली पेशेंट हमारे पास अगर सिम्टम के साथ आता है कि दौरे हुए हैं, हेडेक्स बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट रह रहे हैं जो नॉर्मल हेडेक से अलग लगते हैं, तो हम एक एमआरआई करते हैं इस कीड़े को डिटेक्ट करने के लिए। इसकी ट्रीटमेंट वेरी वेल अवेलेबल है। जो भी एनसीसी या न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस दिमागी कीड़ा सिम्टम्स हमें करता है, सीजर्स करता है, हेडेक्स कर रहा है, उसके हम एमआरआई करवाते हैं, उसमें हमें दिखती है ये गांठें, तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं। अगर वो क्राइटेरिया पेशेंट मीट करता है तो हम लोग कीड़े मारने की दवाइयाँ अलॉन्ग विथ स्टेरॉइड्स पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं। हर एनसीसी केस में हम लोग कीड़े मारने की दवाई नहीं देते हैं। उसमें से सबसे बड़ा केस जो रेड फ्लैग साइन होता है कि अगर बहुत ज़्यादा मल्टीपल कीड़े होते हैं अगर ब्रेन में, जिसको स्टारिस का अपीयरेंस भी कहा जाता है, एमआरआई में जो फाइंडिंग होती है, तो उस केस में हम लोग कीड़े मारने की दवाई नहीं देते हैं। या फिर अगर ऑक्यूलर अल्ट्रासाउंड हो या ब्रेन के पानी में कहीं जो वेंट्रिकल्स होते हैं वहाँ पे हमें कहीं सिस्ट मिले
तो उन केसेस में हम लोग जनरली मेडिकेशंस अवॉइड करते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेशन का रिस्क रहता है। अगर हम लोग बात करें कि ये जो कीड़ा है ब्रेन में कितनी देर रहता है, तो नॉर्मली इस कीड़े की जो लार्वा है जो ब्रेन तक पहुंचता है, जो उसकी 4 स्टेजेस होती हैं और उनमें से 3 स्टेजेस में ये एक्टिव रहता है जिसमें ये सिम्पटम्स कर सकता है और चौथी स्टेज में ये कैल्सिफाई होके मर जाता है। उस स्टेज में जनरली हमें सिम्पटम्स ज़्यादा मिलते नहीं हैं। बट मान के चलें कि ये कीड़ा ब्रेन में सालों रह सकता है और वो किसी भी स्टेज पे सिम्पटम प्रेज़ेंट कर सकता है पेशेंट को। अगर ऐसे किसी के साथ होता है तो वो डेफ़िनेटली अपने न्यूरोलॉजिस्ट से आके मिलें एंड टाइमली इन्वेस्टिगेट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अदरवाइज़ इट कैन स्टे अप टिल 5 इयर्स, 10 इयर्स, कितना भी लंबा ये सिस्टिक ब्रेन में रह सकता है। किन बातों का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? ये बीमारी भारत और दक्षिण अमेरिका समेत तो उन देशों में होती है जहाँ खाने की चीज़ों से लेकर साफ सफाई नहीं रहती है। इसलिए खाने से पहले और पकाने से पहले हाथ धोना बेहद ज़रूरी है। पत्ता गोभी और गोभी को पकाने से पहले अच्छे से उसको धोना चाहिए, उसके बाद ही कोई भी सब्ज़ी हो उसको पकाना चाहिए। ये कच्ची या अधपकी न हो। जो पत्ता गोभी आप लोग बना रहे हैं उसको ना ज़्यादा कच्ची रहे और ना अधपकी रहे, उसको जब अच्छे से पक जाए उसके बाद ही हमें इस सब्ज़ी का सेवन करना चाहिए। और स्पेशली जो सलाद खाते हैं आप लोग या फिर जो चाइनीज़ फूड खाते हैं जैसे चाउमीन वगैरह में पत्ता गोभी का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, तो उन चीज़ों से हमें बचना चाहिए क्योंकि चाउमीन में जब भी ये पत्ता गोभी डाली जाती है तो उसमें क्या होती है, अच्छे से पक नहीं पाती, वो अधपकी ही होती है और वो सभी लोग खाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। अगर पहले न्यूरो से तो बाहर के खाने से बचें, कच्ची चीज़ें और सलाद खाने से बचें, पकी हुई सब्जियां और खाना खाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पे नए और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।